जय श्री राधा कृष्ण। अमावस्या तिथि हमारे पितरों या पूर्वजों को समर्पित तिथि होती है। अमावस्या पितृ दोष से मुक्ति पाने और पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने का सबसे उत्तम दिन होता है। अब आज इस वीडियो में हम वैशाख अमावस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वैशाख अमावस्या 2024 में कब की है, वैशाख अमावस्या पर पूजा कैसे करें, अमावस्या के विषय में बहुत सारे करने योग्य कार्यों को भी जानेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फ़ोन पे पाने के लिए अमावस्या लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। डेली मैसेज में आपको डेली का पंचांग और राशिफल भी देखने को मिलेगा। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा वैशाख अमावस्या का महत्व बता देती हूँ। देखो, वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना है। मान्यता है कि इस महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या पर हमें स्नान दान पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एक बात समझो, ज़्यादातर लोगों के जीवन में परेशानी पितृदोष की वजह से होती है और अमावस्या तिथि पितरों को ही समर्पित होती है। इसलिए ही हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्नान पूजा और दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख महीना वैसे ही स्नान दान को समर्पित भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। उस पर वैशाख की अमावस्या पर किए गए स्नान दान पूजा पाठ का हमें कई गुना अधिक फल होकर मिलता है। जो लोग वैसे वैशाख स्नान नहीं करें, उन्हें भी पुण्य तिथियों पर सूर्योदय से पहले स्नान जरूर ही करना चाहिए। मान्यता के अनुसार वैशाख माह की अमावस्या के दिन स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, बीमारी पैदा करने वाले दोष दूर होते हैं और नकारात्मकता पीछा छोड़ देती है। इस दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं इस दिन पितरों की पूजा करने से पितरों की कृपा मिलती है और घर के सारे संकट दूर हो जाते हैं। हमारे से बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अमावस्या का मतलब क्या होता है। तो देखो, ज्योतिष शास्त्र में अमा का अर्थ है करीब और वस्या का अर्थ है रहना। इसका शाब्दिक अर्थ है करीब रहना। इस तिथि पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आकाश में पूरी तरह कालिमा छाई होती है। इस तिथि के स्वामी पितर होते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृलोक धरती के करीब रहता है, जिससे पितरों के निमित्त किए गया दान स्नान तर्पण आदि सीधा पितरों को मिल जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शनि देव की पूजा भी की जाती है। इस साल 2024 में वैशाख अमावस्या 7 और 8 मई 2 दिन की है। इसके अलावा दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या को शनि जयंती के रूप में भी मनाते हैं। पर्सनली हम लोग शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाते हैं। वैशाख अमावस्या हिंदी कैलेंडर की पहली अमावस्या तिथि होती है। वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सत्तू का दान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अब आपको वैशाख अमावस्या तिथि का समय बताती हूँ। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या का शुभ आरंभ 7 मई दिन मंगलवार को सुबह 11:41 पे होगा। वहीं इस तिथि का समापन 8 मई दिन बुधवार को सुबह 8:51 पे होगा। इस तरह वैशाख अमावस्या 2 दिन रहेगी। बहुत सारी जगहों पे 7 मई को अमावस्या मनाई जा रही है और कई जगहों पे 8 मई को मनाई जा रही है। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना है कि 7 मई को क्यों मना रहे और 8 मई को क्यों मना रहे। तो देखो, 7 मई 2024 हिंदू धर्म में पितरों की पूजा दोपहर 12 बजे की बात की जाती है। ऐसे में वैशाख अमावस्या पर श्राद्ध कर्म के लिए 7 मई का दिन अच्छा रहेगा। इस दिन अमावस्या तिथि सुबह 11 बजे के बाद शुरू हो रही है। वहीं अगर मैं 8 मई 2024 की बात करूं तो समझो अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और वैशाख अमावस्या पर सूर्योदय 8 मई को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में इस दिन स्नान दान करना श्रेष्ठ रहेगा। अंत में एक बात कह दूं, ज्यादातर जगहों पर 8 मई को ही वैशाख अमावस्या मना रहे हैं।
बार वैशाख अमावस्या 2 दिन की पड़ रही है। ऐसे में स्नान और दान दोनों दिन किए जा सकते हैं। एक तरफ तो 7 मई को स्नान दान का समय शाम को 6:08 से 6:54 का है। वहीं 8 मई को सुबह 5:12 से 6:02 तक की अवधि में स्नान दान कर सकते हैं। बहुत उत्तम फल मिलेगा। पितरों की पूजा का समय 7 मई को दोपहर 12 बजे है। अच्छा, वैशाख अमावस्या पे अब इस बार बहुत शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहला है सर्वत सिद्ध योग। 8 मई को दोपहर 1:33 पर शुरू होगा और अगले दिन 9 मई की सुबह 5:34 तक चलेगा। अगला बन रहा है शोभन योग। 7 मई को रात को 8:59 से शुरू होगा और 8 मई को शाम को 5:41 तक चलेगा। इसके बाद हमारा बन रहा है सौभाग्य योग, जिसकी शुरुआत 8 मई की शाम के 5:41 पर होगी और जो पूरी रात रहेगा। बता दूं कि वैशाख अमावस्या पर सर्वत सिद्ध योग, शोभन योग और सौभाग्य योग का संयोग बहुत शुभ समय माना गया है। ये योग लोगों के जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योगों के दौरान जातक को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर के 1:33 तक रहेगा और इसके बाद से कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वैशाख अमावस्या के दिन लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 5:35 से सुबह के 7:15 तक रहेगा और इसके बाद अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त का आरंभ होगा, जो कि सुबह के 7:15 से लेकर सुबह के 8:56 तक रहेगा। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना गया है, इसलिए इस दिन स्नान और दान सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही करें, ज्यादा उत्तम रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:10 से सुबह के 4:52 तक है। इस साल वैशाख माह में शनि जयंती 8 मई 2024 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। देखो, दक्षिण भारत में शनि जयंती वैशाख अमावस्या पे मनाई जाती है। वहीं ज्येष्ठ अमावस्या पर 6 जून 2024 दिन गुरुवार को शनि जयंती पूरे उत्तर भारत में मनाई जाएगी। उत्तर भारत में शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या पे मान्य होती है, जिस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है ना। वैशाख अमावस्या पर 8 मई 2024 बुधवार को शनि जयंती दक्षिण भारत में मनाई जाएगी। शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव की कृपा से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर पे लाभ मिलता है। मैं आपको पहले ही अमावस्या तिथि का समय बता चुकी हूँ। तो अमावस्या तिथि मेरी शुरू हो रही है 7 मई 2024 को सुबह 11:40 पे और इसका समापन 8 मई 2024 को सुबह 8:51 पे हो रहा है। तो शनि जयंती हम सूर्योदय में मनाएंगे। शनि पूजा का जो सबसे शुभ समय है वो 8 मई 2024 शाम को 5:20 से रात को 7:01 तक है। याद रखना, शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद ज्यादा फलकारी होती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती का उत्सव दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दौरान लोग शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। ये उत्सव शनिदेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन शनि महाराज को तिल का तेल और नीला फूल चढ़ाया जाता है। साथ ही शनि चालीसा का पाठ भी किया जाता है। शनि चालीसा का पाठ और आरती हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वैशाख अमावस्या पे हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पे आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनके वंश के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितर तृप्त नहीं होते वो उनसे गुस्सा हो जाते हैं, श्राप देते हैं, जिससे पितृदोष लग जाता है। इस वजह से अमावस्या को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों के लिए तर्पण करें, उनके लिए दान दे, ताकि वो तृप्त हो। पितर जब तृप्त होंगे तो खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे परिवार की तरक्की होगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना। अब हम चर्चा करते हैं कि वैशाख अमावस्या पे क्या करें। तो देखो, पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए वैशाख अमावस्या का व्रत जरूर रखें। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वैसे तो देखो, वैशाख मास में रोज ही सुबह जल्दी उठकर स्नान का नियम है, पर अगर किसी ने ये नियम नहीं लिया तो वह वैशाख स्नान नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से,
तो कम से कम जो बड़े दिन होते हैं जैसे वैशाख अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा, एकादशी वगैरह, इन पर वैशाख स्नान करना ही चाहिए। इसलिए वैशाख अमावस्या पर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय, कुंड में स्नान करें। अगर ये संभव ना हो तो फिर घर में ही नहाने के जल में गंगा जल या नर्मदा नदी का जल मिलाकर थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें, बहते जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर के पितरों का तर्पण करें और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे कहते हैं ऐसा करने से पितर तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना। अगर बना हुआ खाना नहीं खिला पा रहे हो तो सूखा सामान सीधा ही देना, साथ ही वस्त्र और अन्न का दान करना। वैशाख अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब कई लोग सोचते हैं कि हम शनि जयंती तो मना नहीं रहे तो शनिदेव की पूजा भी ना करें, पर यह गलत है। अमावस्या तिथि पर शनिदेव की पूजा बहुत फलकारी होती है। शनिदेव को खुश करने के लिए तिल या सरसों के तेल जैसी चीजें उनको अर्पित करें, दीप जलाएं, छाया दान करें, शनि चालीसा का पाठ करें या फिर शनि मंत्रों का जाप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। तेल, जूते, चप्पल, काले तिल का दान करें शनिदेव के निमित्त। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीप जगाना चाहिए। वैशाख अमावस्या तिथि पर की जाने वाली पूजा से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल से बने पिंड का दान करने से पितर खुश होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष की स्थिति बनी हुई है वो लोग इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा जरूर करें। अमावस्या के दिन गाय की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाने से भी पितर खुश होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन गाय को सात्विक आहार ही खिलाएं। देखो, अब ये तो बता दिया है कि वैशाख अमावस्या पे क्या क्या करना है, पर अब हम चर्चा करते हैं कि वैशाख अमावस्या पे क्या काम नहीं करने। तो याद रखना, इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए, देर रात तक घर के बाहर नहीं रहना चाहिए, खुले में यूरिन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा सहित सभी तामसिक चीजों का से परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़ों का अपमान ना करें, गुस्सा ना करें, इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।